अरे मेरे यार, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी मेरे लिए। मैं भला क्यों एतराज करूंगा। इतनी जल्दी, इसी महीने में? कैसे यार? अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। अल्लाह हाफिज। इसहाक का फोन था, शादी की तारीख के लिए कह रहा था, इसी महीने की कोई तारीख। इसी महीने? लेकिन अब्बू ये कैसे मुमकिन है? इतने काम हैं, सब कैसे होगा एक महीने में? ठीक कह रहे हो तुम। फिलहाल तो मैंने उससे सोचने के लिए वक्त का कहा है। उससे मिलकर, उसके साथ बैठकर ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। वैसे परवेज, हम कितना ही वक्त ले लें, इसहाक के शायान शान तो कुछ नहीं कर सकते। जी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हम अपनी बसात के मुताबिक भी कुछ ना करें। जो बन पाएगा वो तो हम करेंगे। इन्हें दलिया खिलाया? जी मैं लेके आता हूँ। इसहाक ने शादी की तारीख का कहा है। क्या करूं? किस तरह इस चेक वाली बात को, अगर कहीं उस मक्कार परवेज ने वो चेक अब्बा जी को दे दिया और सब बता दिया तो नाज़ो कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। हाँ, ये ठीक है। बड़े भैया जल्दी घर वापस आएं। मुझे आपसे अभी और इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। अब देखती मैं कि तुम कैसे साबित करोगे कि सच क्या है। मरियम, आओ बैठो। भाई हो, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, सोच रही हो कि मैंने अब्बू को क्यों नहीं रोका। जी सच बात तो ये है, मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं। उमर में और उसके वालिद में मुझे यूं तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही। लेकिन वो लड़की नाज़ो, उसकी बातें। हाँ मरियम, बातें परेशान कुन है। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही जज्बाती और खुदसर लड़की है। मैं इस मामले में सोच समझकर फैसला करना चाहता हूं। किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता मैं। मरियम, तुम तसल्ली रखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने देगा। अपनी सारी परेशानियां फिक्रें मुझे सौंप दो, मैं हूं ना। अब जाओ, सुकून से आराम से नींद पूरी करो अपनी। भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं सोई नहीं? तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तुम सोई नहीं, सोचती रही हो। मैं घर पे ही हूं,
अम्मी को भी देख लूंगा, किचन को भी। तुम जाओ, आराम से सो जाओ। शुक्रिया, पर अभी बहुत से काम करने और मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। आसिया भी जब से आई है खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, उसको भी देखूं जाकर मैं। ठीक है। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ उमर? नाजो कहाँ है? और लाउंज में होगी। सब खैरियत है ना? ये तो वही बताएगी। उमर, नाजो, नाजो, क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी बुलाया? तुम ठीक तो हो ना? जी जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इतनी तेज गाड़ी भगा के आया हूँ, अपना काम छोड़ के आया हूँ, और तुम कह रही हो तुम ठीक हो? तो मैंने भी आपको बिला वजह तो नहीं बुलाया ना। आप बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अहम बात करनी है आपसे। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। तुम मुझे बताओ बात क्या है, क्या अहम बात है? अब्बा जी ने आपकी शादी की तारीख पक्की कर दी है। बस इतनी सी बात थी? ये तो अब्बा जी मुझे बता चुके हैं यार। भाई मुझे पता है आप लोगों को लगता है मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, लेकिन आप यकीन माने मेरा, वो अच्छे लोग नहीं है। नाजो, मेरी गुड़िया, जब तक तुम मुझे तफसील से नहीं बताओगी मैं कैसे सोच पाऊंगा इस बारे में? अच्छा आप वादा करें आप अब्बा जी को नहीं बताएंगे। नाजो, तुम मुझे बता रही हो या नहीं? भैया, भाभी के भाई ने पहली मुलाकात पे ही पैसों की डिमांड कर दी थी, और मैं बेवकूफ देखिए उसे चेक भी दे आई, और अब वो मुझे चेक लेके ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अब्बा जी को बताएगा कि मैंने उसको चेक रिश्ते से इनकार करने के लालच में दिया था। भैया वो लोग लालची हैं, उन्हें मजीद पैसे चाहिए। भैया मैं खुद चाहती हूँ आपकी शादी हो, लेकिन कहीं अच्छी जगह पे तो हो ना। वो लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं। उसने मेरी बहन से पैसे मांगे? जान से मार दूंगा मैं उसे। अभी जाके अब्बा को। भैया आप और अब्बा जी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? गुड़िया, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। ठीक है भैया। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या हो गया उमर? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया उमर? उस वक्त भी तुम इस कदर उजलत में आए और आते ही नाजो के पास चले गए। खैरियत है ना? अब ये किन लोगों में आपने मेरा रिश्ता कर दिया? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या? शादी नहीं करनी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बक रहे हो? मैं वहां शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं, तुम ऑल फॉल बक रहे हो। अब आप इस करें, नाजो को बुलाएं, उसके कमरे से आ रहे हैं, उसको यकीनन पता होगा क्या बात। नहीं, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। उमर, बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं हूं। जाओ रहम, बुला के लाओ बहन को। जी अब्बा जी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसका इससे खामोश। यहां के बैठो और तरीके से बात करो।
बैठो। अब्बा जी, जो कुछ भी हुआ है मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। नाज़ो, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर खामोश क्यों रही? क्योंकि मैं डर रही थी अब्बा जी की नाराजगी से। अच्छा बस करो ना, तुम देख रहे हो ना कि वो कितनी परेशान है। अच्छा चुप करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाज़ो, प्रिया प्लीज रोना बंद कर। मैं और अब्बा वहां जाएंगे और हम लोग बात करेंगे उनसे, ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से पैसे मांगने की। अरे सिर्फ पैसे नहीं मांगे उसने, धमकी दी हमारी बहन को। अरे चुप करो यार, किसी की क्या जरूरत है धमकी दे दे उसको? बेटा बेटा तुम पहले ही हमें ये सब कुछ बता देती, इसका कोई हल निकाल लेते। खामखा रो रो के हलकान हो रही हो। चलो हम अभी चलेंगे, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अब्बा जी, आप उन लोगों को हल्का ना लें। तो क्या तुम्हें साथ ले जाऊं? जो झगड़ा पहले करता है और बात बाद में करता है। तुम यहीं रुको, बहन का ख्याल रखो।